फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। ब्रेकआउट स्टॉक्स एनालिसिस के सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को साथ शेयर किया था, और हम कुछ नए स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम आपको कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे बोले गए स्टॉक्स को खरीदिए या मेरे कहने पे बेचिए। ये सब आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपको कुछ सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने पिछले 8-9 साल में सीखा है, जो समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो जैसा कि हम स्टॉक्स के एनालिसिस के पहले हम इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं, और ये मेरे सामने जो चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, वो निफ्टी 50 का चार्ट है। डे टाइम फ्रेम की चार्ट है। और अगर हम डे टाइम फ्रेम की बात करें तो मुझे जो सबसे पहले जो मुझे चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे, वो मुझे गैप दिख रहा है। देखिए, है ना, मुझे गैप दिख रहा है। और आपको पता होगा कि हमने पहले इतना को गैप बनाया था, लेकिन इतना को गैप बनाने के बाद देखे होंगे ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स हैं, ये उसको भरने का कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है बताइए? भरने की कोशिश कर रही है। अगर हम आज की कैंडल की बात करें, आप देखेंगे, अगर हम आज की कैंडल की बात करें तो ये कैंडल बिल्कुल, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, आज वाला जो कैंडल आपको जो दिख रहा है, ये बिल्कुल ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था। ये जब शुरू में आप देखे होंगे, मार्केट क्या हुई बताइए? गैप अप ओपन हुई थी। क्या हुई थी बताइए? गैप अप ओपन हुई थी। लेकिन फिर से क्या हुआ? सेलर्स एक्टिव था और फिर से क्या आ गया? वो प्राइस नीचे आ गया। देखिए, एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि ऑपरेटर, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑपरेटर इस प्राइस को, निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि आपको अभी, जैसा कि मैंने पहले पहले भी और अभी भी बताया आपको कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे एक गैप बनता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? एक गैप बनता हुआ दिख रहा है। और अगर रिसेंट गैप की बात करें तो अभी भी ये इतना बड़ा गैप आपको यहाँ पे है ही। और देखिए, क्लियरली इंडिकेशन है कि हमारा जो निफ्टी है वो एक इन्वर्टेड ग्रेविस्टेन डोजी का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे हमको ये याद नहीं होता और आपको भी याद नहीं करना है। ये बियरिश कैंडल है, या इसको यूं कह सकते हैं, मुझे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर फिल करके ही कुछ करेगा। ये ऑर्डर फिल करके ही कुछ करेगा। बिना ऑर्डर फिल किए कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? अनलेस अनटिल की मार्केट में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। ठीक है? अगर ये मार्केट न्यूट्रल चल रहा है तो डेफिनेटली ये अपना ऑर्डर फिल करके ही क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा ये। ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रेड ले। गैप अप गैप डाउन को अपने पेरेंट अपने पेरेंट इंडेक्स को जरूर देखें। जैसे मान लीजिए, आज हम आपको निफ्टी मेटल्स की भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए देखिए, निफ्टी मेटल्स में मैंने कल आपके साथ ये चार्ट शेयर भी किया था शायद ग्रुप में। अब देखिए, निफ्टी मेटल्स में भी देखेंगे आप, तो देखिए निफ्टी मेटल्स में क्या दिख रहा है आपको? जो मुझे सबसे पहला चीज दिखता है वो देखिए, यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है। मुझे गैप दिख रहा है। और आज आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट्स भी देने का कोशिश किया है। देखिए, ये यहाँ से ब्रेकआउट भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे ये भी तो समझिए कि ये गैप देखिए, यहाँ से क्या हो गया? ये आपका गैप अप है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है ना, कि गैप को, या गैप अप हो या गैप डाउन हो, मुझे दोनों के केस में थोड़ा सा बचना होगा। मुझे दोनों के केस में क्या होना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन हुआ, और अगर हम गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ, तो वहां पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है? तो अभी भी हम निफ्टी को लेकर, निफ्टी मेटल को लेकर के बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है ना? ऊपर हम निफ्टी को बहुत बुलिश तब मानेंगे जब सबको तोड़ते हुए इस लेवल को क्रॉस कर जाए, इस लेवल को क्रॉस कर जाए। अदरवाइज ये फिर से क्या करेगा बताइए? अदरवाइज ये फिर से नीचे आएगा, और नीचे आकर क्या करेगा बताइए? यहाँ पे ये गैप को फील करेगा, और गैप को फील करने के बाद क्या होगा? फिर से ये ऊपर जाएगा। ठीक है? ठीक है? दूसरी चीज जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूं। देखिए, निफ्टी आईटी की बात करते हैं। 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 देखिए, निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें
तो निफ्टी आईटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखा कि आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी आईटी में हमने क्या देखा कि पिछले पिछले कुछ दिनों में देखिए, निफ्टी आईटी में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इस देखिए इस पोजीशन पे ही वो फिर से आने को तैयार है और ये आ जाएगा देखिएगा इस पोजीशन पे। तो ये कब का था बताइए? ये करीब करीब 2-3 साल पहले का, 4 साल पहले का था, फिर से वहीं पे ही आ रहा है। तो मुझे इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं समझना है कि ऊपर हो गया तो ऊपर ही जाएगा, नीचे गया तो नीचे ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर निफ्टी आईटी नीचे जा रहा है तो ये बिल्कुल बिल्कुल निफ्टी 50 को अफेक्ट करेगा। निफ्टी 50 को अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई बताइए? इसलिए करेगा क्योंकि निफ्टी आईटी का सबसे पेरेंट स्टॉक कौन होगा? इसका स्टॉक होगा इन्फोसिस, विप्रो। वो कहाँ है? वो निफ्टी में भी है। तो जब ये गिरेगा तो विप्रो भी गिरेगा, इन्फोसिस भी गिरेगा। तो गिरने के बाद क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आपका निफ्टी 50 भी गिरेगा। और ये बिल्कुल, इसी को मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉफिट ही देगा। बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, IT सेक्टर का स्टॉक है। देखिए स्टॉक में क्या हुआ है। ये स्टॉक में देखिए क्या हुआ है। ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। मुझे कहीं से भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि ये क्या करेगा बताइए? ये रिवर्स करेगा। समझ रहे हैं बात को? कहीं से भी मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस कैंडल नहीं दिख रहा है। मुझे हमेशा अभी भी लगातार यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेलर्स क्या है बताइए? सेलर्स एक्टिव है। और सेलर एक्टिव है तो देखिए फिर से कहाँ पे खड़ा करके बताइए? फिर से ये अपने IPO बेस प्राइस पे खड़ा है। देखिए यहाँ पे, खैर अभी खड़ा तो नहीं है लेकिन ये खड़ा हो जाएगा, मुझे मुझे ऐसा लगता है। देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है, ये टच कर जाएगा इस पे। तो ये बहुत लॉस है इसके अंदर, जो भी लोगों ने लिया है काफ़ी लॉस है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मनी स्टक ना करें, बिल्कुल निकल जाए वहाँ से, है ना? आप कुछ लॉस लेके निकल जाए, 2 4 10 20% का लॉस लेके निकल जाए, फिर से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बड़ा समस्या हो गया। जैसे कल देखिए, कल आपको हम ब्लू जेट, शायद आपको आपने लिया भी होगा, था जिसको ब्लू जेट हेल्थ केयर की कल मैंने बात किया। लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमेशा प्रॉफिट देता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उनको ज़रा ये भी दिखाइए, इनको दिखाइए ये स्टॉक कि ये 2024 में आया है, ये ऊपर पैसा को 2.5 गुना कर दिया, फिर देखिए कहाँ पे आके खड़ा है। हम इसको इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्यों मान रहे हैं? मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक मान रहा हूँ क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इस पॉइंट के लेवल पे क्या है बताइए? इस पॉइंट के लेवल पे ये बाई जोन में है और यहाँ पे हमको ये इम्बैलेंस कैंडल दिख रहा है। मतलब अभी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है सेलर्स और बायर्स के बीच में। यहाँ पे क्या है देखिए, ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम रेड कैंडल है। मोमेंटम रेड कैंडल होने का मतलब क्या है बाबू? यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मतलब है कि सेलर्स एक्टिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है बताइए? ये आपका कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया है। अब जब बायर्स एक्टिव हो गया है तो वहाँ से ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हैं। हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि कल ये 4% बढ़ा, 2% लॉस हो गया। बिल्कुल मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इसमें लंबा खेलूंगा। अब देखिएगा, ठीक है? तो आइए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और हम समझते हैं कि कैसे इसमें करना है काम। देखिए, आज जो कुछ हमने स्टॉक लिया है वो लिया है हमने AGI इंफ्रा लिमिटेड। देखिए AGI इंफ्रा लिमिटेड की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर मुझे जो दिख रहा है, मुझे ये बिल्कुल ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है इस तरीके से देखिए। और ये बिल्कुल अच्छा वॉल्यूम है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे। और हम इसको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम इसको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, आराम से इनिशिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा इसमें, मेरा टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। जो टारगेट का जो मैं बात करूँ अगर आपके साथ, टारगेट का मैं बात करूँ अगर आपके साथ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टारगेट होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए ये 25% तक आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? 25% तक आप इसमें स्टॉक्स को टारगेट रख सकते हैं। 25% तक आप इस टारगेट को क्या कर सकते हैं बताइए? मान सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी इसमें अच्छा है। वॉल्यूम काफ़ी क्या है इसमें? अच्छा है। इसमें 25% का आप मान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल जल्दीबाजी में ना कर दें, इसको वॉच लिस्ट में रख लें। हल्का सा जब ये नीचे जाएगा तो इसको आप खरीदें, हल्का सा नीचे जाएगा तब खरीदें, फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो 20-25% का रिटर्न आप इसमें आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जाएगा। अगला जो स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी मेरे पास वैसे नहीं है, लेकिन मुझे ये भी आज मेरे स्कैनर में आया था और मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? ये सही इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट करके और ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है। और दूसरी चीज़ कि ये कैंडल क्या है बताइए, रिटेस्ट भी कर लिया इस पॉइंट को। क्या कर लिया बताइए? रिटेस्ट भी कर लिया है पॉइंट को। और यहाँ पे बताइए क्या है, ये आपका वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका इच्छा है तो बिल्कुल ट्रेड को इनिशिएट करके अपना काम करें। बहुत मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, इसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया। इसका एनालिसिस आपको मैंने यूट्यूब पे भी दिया था, जो याद कीजिए, मैंने इसका एनालिसिस आपको 692 लेवल पे बताया था। और आज भी आपको मैंने क्लियरली बाई आपको मैंने दिया था यहाँ पे। आप देखिए कि अगर हम इसकी एनालिसिस करें, आपके सामने मैं एनालिसिस करने के प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर एनालिसिस करूँ तो देखिए बड़ा प्यारा स्टॉक है मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मुझे बड़ा प्यारा स्टॉक? देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है सर, ये स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, सबसे पहला बात तो। दूसरी चीज कि ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, ये जो है कैंडल, ये ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया है? ब्रेकआउट कर दिया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, वैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है जो 4 बार कैंडल को टच कर गया है। ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये एक ही कैंडल को टच करता हुआ दिखा है और इसको हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट में भी क्या कर दिया है बताइए? ये ब्रेकआउट दिया है। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, उससे भी मैं इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। अगर ये कैंडल अगर ब्रेकआउट दिया है, तो ये कैंडल हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के साथ एक चीज और दे रहा है। वो क्या दे रहा है बताइए? वो रिटेस्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? वो रिटेस्टिंग कर रहा है। इसीलिए ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है और इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम तो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट कर रखे होंगे, है ना। 698-700 के लेवल पे आप आराम से इसमें प्रॉफिट्स में आप होंगे, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है। कमिंस इंडिया की बात हमने पहले की है आपके साथ, कमिंस इंडिया की बात भी हमने आपके साथ पहले की है। देखिए सर, कमिंस इंडिया की अगर जब मैं बात करूं आपके साथ, तो कमिंस इंडिया भी बड़ा प्यारा स्टॉक है। थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और बड़ा सिंपल सा इसके अंदर हम काम करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप ट्रेड लाइन बनाना सीख लीजिए, आपका आधा परेशानी दूर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ही आपको ब्रेकआउट्स होता हुआ दिख रहा है। और इसमें एक और, हम जो मुझे ज़्यादा पैटर्न की नहीं है, बट इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, शायद आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न का ये क्या है, मुझे ये फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है। और मैं जो कन्फर्मेशन कर रहा हूँ, मुझे इस वॉल्यूम के सीरीज से हो रहा है। मतलब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। जब भी आपको नीचे मिले, आप वॉच लिस्ट में ऐड करें, फिर से इसको आप क्या करें, इसमें आप अपने बाई को इनिशिएट करें। दूसरी चीज़, आज जो जो मार्केट में जो धूम मचाया, जो मैं बोल के जो एनालिसिस किया दिया था, देखिए उसमें आज क्या हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना, याद कीजिएगा, मैं ये स्टॉक कल भी शेयर किया था। मैं पॉलीकैब को कल भी लास्ट में स्टॉक्स में डिस्कस किया था। अगर नहीं आपको ध्यान है, जाकर मेरा लास्ट वाला वीडियो देखिए, कल वाला, आपको दिखेगा ये चीज़। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इसमें बड़ा सिंपल सा एनालिसिस मैंने किया था आपको कि ये स्टॉक जो है वो इस तरीके से आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये ब्रेकआउट्स आज हुआ भी, और ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट हुआ क्योंकि अच्छा वॉल्यूम था, मैंने बाई इनिशिएट किया। और करीब करीब मैंने इसको, मुझे जहाँ तक कि ध्यान है, ये 8220 पॉइंट पे हमने इसको बाई इनिशिएट किया। एंड अभी ये 8348 पे चल रहा है। अच्छा खासा ये रिटर्न हमको दे दे चुका है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी मुझे आज अच्छा लगा था। और ये बिल्कुल अच्छा स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको रख सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगला जो स्टॉक था वो था नेटको फार्म। याद कीजिए, मैंने ग्रुप में आपको ये डिस्कस भी किया था नेटको फार्म। देखिए, नेटको फार्म में क्या मुझे धोता हुआ दिख रहा है, जो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था और मैं आपके साथ आज भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे बड़ा सिंपल सा है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है बहुत। देखिए यहाँ पे
ये मुझे इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है और मैं इसलिए बाई कर लिया था इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताइए, मुझे अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट्स है। और थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चेक कर लेता हूँ। देखिए ईमा कंसोलिडेशन भी इसके अंदर है, लेकिन एक बार ये अगर 1053 को पार करेगा, वैसे नहीं पार करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये बहुत बुलिश स्टॉक है, आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मैंने कल को 930 पे दिया था, तो जो लोग ने यहाँ से इसको लिया होगा वो काफ़ी अच्छा इंजॉय किए होंगे इसमें। ठीक है, ये सारा स्टॉक्स हमने देख लिया। एक जो स्टॉक्स है वो है सर टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला बात तो ये समझिए कि टाटा स्टील से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 2 मिनट में आपको सारा चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए टाटा स्टील में कोई ब्रेकआउट्स नहीं है, ठीक है ना। मैं बनाने की कोशिश करूँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऑल टाइम हाई चल रहा है टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी नहीं, कुछ सालों पहले टाटा स्टील यही 200-300 पे ट्रेड कर रहा होता था। अचानक से जब मेटल सेक्टर में रोटेशन आया तो ये टाटा स्टील जो शेयर है वो 1200-1300 पहुंच गया था विद इन 1 मंथ। फिर वहां से टाटा स्टील स्प्लिट हुआ है और फिर वो नीचे आया। देखिए बिल्कुल चुपचाप अपने लेवल पे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। चुपचाप ये क्या हो रहा है बताइए, ऊपर की ओर बढ़ रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। ये चुपचाप क्या है बताइए, अपने लेवल पे बढ़ रहा है। इसमें एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि टाटा स्टील को आप हमेशा अपने पास रखिए। टाटा स्टील को हमेशा अपने पास रखिए। और कब रखिएगा कब लीजिएगा सर, ये तो बहुत ऊपर चल नीचे आ गया। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है, एवरेज बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब समझते हैं क्या? टाइम वाइज करेक्शन का मतलब होता है कि वो समय के हिसाब से काम होगा। समय के हिसाब से काम क्या होगा, मतलब प्राइस वहीं पे रहेगा। प्राइस एक ही पोजीशन पे क्या करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा। जब प्राइस एक ही पोजीशन पे इस तरीके से मूवमेंट करे, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में अभी जो एकोमुलेशन हो रहा है, और ये होने से क्या हो जाएगा कि आपका जो ईमा है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए, या आप प्राइस को कम करके ईमा के पास चले जाएं, उसको हम बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन। और या फिर प्राइस ना करके प्राइस वहीं पे रहे, ऑटोमेटिकली जो एवरेज है, जो इसको आप मूविंग एवरेज बोलते हैं, वो मूविंग एवरेज क्या आ जाएगा बताइए, उस प्राइस के पास पहुंच जाएगा। तो आप दोनों तरीके से टाइम वाइज करेक्शन भी होता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी होता है। आपको शायद इसके पहले आप इसका बात भी नहीं सुने होंगे कि करेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। प्राइस खुद चल के ईमा के पास आएगा, प्राइस खुद चल के ईमा के पास आएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन। और क्या होगा, प्राइस वही, स्टॉक का प्राइस कहाँ रहेगा बताइए, इसी पोजीशन पे रहेगा। स्टॉक का प्राइस कहाँ रहेगा बताइए, वहीं पे रहेगा। लेकिन जब वहीं पे रहेगा तो दिन तो बढ़ेगा ना, और जब दिन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जो ईमा है वो प्राइस की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब या तो प्राइस नीचे आ जाए या ईमा ऊपर चला जाए, दोनों के केस में हम क्या मानेंगे, करेक्शन मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बताइए, ये आपका प्राइस वाइज करेक्शन है। क्या है ये, प्राइस वाइज करेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि जब ये ऊपर है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ये कुछ थोड़ा सा भी इसके अंदर अगर आपको गिरावट दिखे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, इसको आप इनिशिएट करते चलिए और होल्ड करिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए। जितना होल्ड करेंगे उतना बेहतर है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर करें, और बाकी आप ट्रेड करें अकॉर्डिंगली मोस्ट। और आगे का जो अपडेट है वो हम लोग टेलीग्राम पे करते रहेंगे। थैंक यू।